बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर उर्दू साल दोम के लिए है। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे मज़मून नवीसी में। स्मार्ट सिलेबस में जो मज़मून ऐड हुए और हमारे यूनिक नोट्स में वो मज़मून नहीं थे, हमने एक ज़मीमा यूनिक नोट्स का पब्लिश किया, उसमें ये मज़मून मौजूद है। आज ज़मीमा में जो मज़ामीन हैं उनमें पहला मज़मून वो कोरोना और हमारी ज़िम्मेदारियां के उन्वान पर मौजूद है। अब तमाम तलबा से गुजारिश है, आप वो यूनिक नोट्स का उर्दू ज़मीमा ओपन करें और हम शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारियां के उन्वान पर ये मज़मून है। सबसे पहले देखेंगे कोरोना का जो लफ्ज़ है इसका माना मफ़हूम क्या है। कोरोना बेटा लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है ताज, दूसरा माना है फूलों की चादर, एक और जगह पे इसका माना है रोशनी का हाला। डॉक्टर्स ने वायरस की बैरूनी साख्त की सूरज के रोशनी के हाले से मुशाबहत या क्राउन की गोल चमकदार तह से जो ममासलत थी उस पर इस वायरस को कोरोना का नाम दिया। वायरस का नाम जीनियाती साख्त के एतबार से रखा जाता है ताकि मुआलिजीन और वैक्सीन बनाने वालों और अद्वियात साजों के लिए आसानी रहे। 2019 के कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से मौसूम किया जाता है। को का मतलब है कोरोना, वाव से मुराद है वायरस, डी से मुराद है बीमारी, डिजीज़। पहले इस बीमारी को 2019 नावल कोरोना वायरस का नाम भी दिया गया था। उस वायरस को सार्स कोव 2 के नाम से मौसूम किया गया क्योंकि ये सार्स यानी फेफड़ों के सख्त ताफुन ग्रैंड की नई नस्ल है। ताहम 11 फरवरी 2020 को आलमी इदारा सेहत ने कोविड-19 का नाम दिया। सबसे पहले 1968 में ऐसे वायरस को कोरोना का नाम दिया गया था। कोरोना वायरस के दो बड़े ख़ानदान हैं, लियू वायरिन और कोरोना वायरन। कोरोना के 4 झैली ख़ानदान भी हैं। ये इंसानों और ममालिया जानवरों पर हमला आवर होता है। कोविड-19 दूसरे ख़ानदानों की ही जदीद नस्ल है। कोरोना वायरस सांस के नाली के ज़रिए फेफड़ों पर हमला होता है। खुश्क खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नमूनिया जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। फेफड़ों में शदीद सोजिश होती है जिसकी वजह से ये फेफड़ों को तबाह करता है। अमेरिका और चीन के मुहक्किकीन के मुताबिक दिल के दौरे, खून में लोथड़े बनना, फेफड़ों में दूधिया तय बना देना, जिगर और गुर्दों की तबाही भी इस वायरस से सामने आती है। वायरस की अलामात। वायरस की अलामात वायरस के जिस्म में दाखिल के 3 से 14 रोज़ बाद सामने आती है। ये पुरहजूम जगहों पर किसी दूसरे मरीज़ के ज़रिए सांस के ज़रिए मुंतकिल होता है। किसी वायरस ज़्यादा जगह पर हाथ लगाकर मुंह या नाक को हाथ लगाने से यह वायरस मुंतकिल हो सकता है।
वायरस से आलूदा हाथ आंख पे लगाने से भी ये वायरस जिस्म में दाखिल होता है। एक बार ये जिस्म में दाखिल हो जाए तो कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़त के हामिल अफराद को बेपनाह नुकसान पहुँचाता है और जानलेवा साबित होता है। चीन का एक शहर वुहान में सख्त नमूनिया के मरीज़ हस्पताल में दाखिल हुए। उनका इलाज किसी ज़िद हयाती दवा से नहीं हो पा रहा था। ये मर्ज़ फैलता गया। आलमी इदारा सेहत ने वबा के फैलने की तंबीह की। चीन ने शहर को मुकम्मल बंद किया। पुराने दौर में वबा की रोकथाम यूँ की जाती थी कि मरीज़ों को करंतना में रखा जाता था ताकि वबा ना फैले। चीन ने भी शहर में दाखिले और शहर से अखराज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी, लेकिन उससे पहले वुहान से सैकड़ों अफराद दूसरे शहर और ममालिक को जा चुके थे। चुनांचे ये मर्ज़ दुनिया भर में फैल गया। चीन के बाद इटली, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। चीन ने इस वायरस की जीनियाती साख दुनिया भर को बताई और इसके इलाज और हिफाजती टीकों के लिए अपील की। क्लोरोक्विन, एथ्रोमाइसिन वगैरह इसके इलाज में मुआविन साबित हुए। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में वेंटिलेटर्स के ज़रिए इस वायरस को ख़त्म करने का काम हुआ, क्योंकि वायरस हरारत से ख़त्म होता है, लेकिन अभी तक इलाज के तमाम तरीके तजर्बाती मराहल में। हतमी इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। कोरोना के सेहतमंद मरीज़ों के खून का प्लाज्मा लेकर कोरोना मरीज़ को लगाने से बेहतरी देखी गई है। अब रूस, अमेरिका और चीन ने इसकी वैक्सीन बना ली जो 2021 में लोगों को लगाई जा रही है। असल चीज़ एहतियात है। हमें चाहिए कि बेहद एहतियात से काम लें और समाजी फासला कायम रखें। दुकान पर जाते वक्त, बाज़ार से गुजरते वक्त, दफ्तर में, खेल के मैदान में, पार्कों में, सड़कों पर, गली मोहल्ले में, हर जगह हम दूसरे शख्स से 3 फीट का फासला रखें और घरों में भी समाजी फासले को कायम रखना इतना ही ज़रूरी है जितना कि बाहर। यह वायरस नाक के ज़रिए सांस की नाली में दाखिल होता है, फेफड़ों को तबाह करता है। चुनांचे मास्क लगाना चाहिए। अवामी मकामात पर जहाँ भी जाएं घर से निकलते ही मास्क लगाना चाहिए। हाथों को नाक, मुंह या आंखों पे नहीं लगाना चाहिए। अगर मास्क लगाया हुआ हो तो माहिरीन के मुताबिक 50% हिफाजत रहती है। सफाई निस्फ ईमान है। उसने फलाह पाई जिसने पाकीज़गी को अपनाया। माहौल को साफ़ रखना चाहिए। बदनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर हाथ साफ़ रखने ज़रूरी हैं। हाथ बार बार धोने चाहिए। मेज़, डेस्क, दरवाजे को हाथ लगाने से परहेज़ करना चाहिए। अगर हाथ लगें तो धोना चाहिए। मुसाफ़िहा, मुआनिका हमारी माशरती अक़दार में शामिल है और मज़हबी रवायत भी है। हम मिलते भी हैं, बेसाख्ता हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं। हाथ मिलाना मोहब्बत की अलामत है, लेकिन इस नाजुक मौका पर जब वायरस मुंतकिल होने का इम्कान हो, हाथ मिलाना ख़तरनाक है। किसी के हाथ पर अगर वायरस कहीं से लग चुका हो और हाथ साफ़ ना हो तो मुसाफ़ा या बीमारी दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाएगी। इस तरह ये वबा फैलती जाएगी। चुनांचे इन दिनों में मुसाफ़ा या मानके से परहेज़ किया जाए। इसके अलावा अज़ीज़ तलबा, हमें अपने पास जरासीम कुश महलूल रखना चाहिए। सैनिटाइज़र की मदद से बार बार हाथ धोना चाहिए। ATM पे बहुत से लोगों के हाथ लगते हैं, चुनांचे वहाँ सैनिटाइज़र लाजमी मुहैया होना चाहिए। बैंकों में जाते वक्त, काम करते वक्त हाथों की सफाई का ख़ुसूसी बंदोबस्त हो। सुपर स्टोर से ख़रीदारी के बड़े मराकज़ पे दाखिले और ख़ारिज होते वक्त सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होना चाहिए। इन मराकज़ को ख़ास तौर पर यह इंतज़ाम करना चाहिए। तालीमी इदारों में कम जगह पर ज़्यादा अफराद होते हैं। जमात में बहुत से बच्चे बैठे होते हैं। स्कूल खुलने और छुट्टी के औकात में बेपनाह हजूम होता है। तफरी और असम्बली के औकात में भीड़ होती है। हुकूमत ने अगरचे ख़ुसूसी कवानीन का नफाज किया है, इदारों को हदायत की है कि जमात में 30 से ज़ायद बच्चे ना हों। असम्बली और तफरी के पुरहजूम अवामल को ख़त्म किया जाए। दाखिले और खुरूज के औकात में रश ना हो, लेकिन इन कवानीन पर अमल करना हमारा काम है। हमें स्कूल कॉलेज जाते वक्त, दरवाजे में दाखिल होते वक्त, छुट्टी के वक्त बाहर निकल वक्त जमात में दूसरे बच्चों से मुनासिब फासला रखना चाहिए। हमारे अंदर खुद शऊर होना चाहिए कि कोरोना की चेन नहीं बनने देनी। जमात में फासले पर बैठना है, हाथों की सफाई रखनी है, मास्क का 100% इस्तेमाल करना।
अजीज़ तलबा, इस बीमारी या वबा का कोई हतमी इलाज नहीं है। एहतियाती वाहिद इलाज है। दरअसल ये एक ऐसे शख्स को मुंतकिल होने वाली बीमारी है, जंजीर की कड़ियों की तरह कड़ी से कड़ी मिलकर बढ़ती चली जाती। जब एक फ़र्द को ये मर्ज़ लाहिक हो तो उससे आगे ना फैले, ये हमारा मतमा नज़र होना चाहिए ताकि हर फर्द इस मर्ज़ से निजात हासिल करे और इससे आगे किसी को ये बीमारी ना लगे। यूँ उसकी चेन या जंजीर टूटेगी और जैसा कि इस मर्ज़ का दौरानिया 12 से 21 दिन का है, 1 माह में वो इलाका, मोहल्ला या गली इस बीमारी से पाक हो जाएगी। लेकिन अगर ये जंजीर बढ़ती गई तो पूरा इलाका मुतासर होगा और बात वहाँ तक नहीं रुकेगी बल्कि दूसरे खित्तों, महल्लों तक ये बीमारी फैल जाएगी। अगर इस बीमारी के अलामात ज़ाहिर हों तो ख़ुद ही एहतियात करनी चाहिए और दूसरों को इससे मुतासर नहीं होने देना चाहिए। नज़ला, ज़ुकाम हो, खांसी और बुखार हो तो ख़ुद को करंतना में रख लेना चाहिए। अपने इस्तेमाल की अशिया अलग कर लेनी चाहिए। तौलिया, कप, गिलास वैसे भी अलग होना बेहतर है। मर्ज़ का गुमान हो भी तो अपने प्यारे घर वालों को इसे महफूज रखने के लिए अपने आप को और अपनी अशिया को उनसे दूर रखना चाहिए जब तक कि मुकम्मल तंदुरुस्ती हासिल ना हो जाए। अजीज़ तलबा, बाज़ारों में जाना, ख़रीदारी करना, पार्क्स में जाना, महफिल जमाना, शादी ब्याह की तकरीबात में गहमा गहमी होना हमारी मशरकी आदात का हिस्सा है। हमें किसी भी पुरहजम जगह पर जाने से ग्रेस करना चाहिए। शादी की तकरीबात को सुन्नत के मुताबिक और मुख्तसर कर लेना चाहिए। पार्कों में भीड़ नहीं लगानी चाहिए। महफिल आराई से आज बचना होगा। ख़रीदारी करते वक्त भी फजूल बाजार गर्दी से इज्तनाब करना है। ख़रीदारी के लिए कम भीड़ वाली जगहों का इंतखाब करना है। खेलों के मुकाबले के वक्त मैदान नाजरीन से भरे होते हैं। ऐसे मौका पे जब वबा के फैलने का इम्कान हो, खेलों के मुकाबले स्टेडियम वगैरह जाकर नहीं देखने चाहिए। खुद खेल के मैदान में जाते वक्त भी एहतियात से काम लेना चाहिए। ऐसे मैदानों में मत जाएं जहां ज़्यादा हजूम का इम्कान हो। कहीं ऐसा ना हो कि सेहतमंदी की बजाय बीमारी लेकर घर आए। अजीज़ तलबा, हुकूमत के बनाए गए असूलों या महकमा सेहत की हदायत पर अमल करना अवाम का काम है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन कवायद व ज़वाबित पर मिन्न अन अमल करें। अमूमन अवाम परवाह नहीं करते। हमें इस बीमारी के असबाब और हिफाजती इक़दाम को संजीदगी से लेना है ताकि इस वबा की रोकथाम हो। हमारे जिस्म में बीमारियों से लड़ने का कुदरती निज़ाम मौजूद है। अगर कुव्वत मुदाफ़त मजबूत है तो कोरोना हमारी जान नहीं ले सकता। ऐसी ग़ज़ा जो कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती हों या कुव्वत मुदाफ़त को कायम रखती हों, उनका इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए। ज़्यादा लहमियाती मादों वाली ग़ज़ाएँ वायरस के ख़िलाफ़ जिस्म को मजबूत करती हैं। जिस्म बीमारियों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है, चुनांचे सेहतमंद जिस्म ही इस वबा से बच सकता है। मतवाज़न खुराक, सफाई और वर्जिश को ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। हमें चाहिए कि अगर बीमारी की हल्की सी भी अलामात ज़ाहिर हों तो टेस्ट करवाएं। घबराना नहीं चाहिए बल्कि मुआलिज की हदायत पर अमल करते हुए बीमारी का मुकाबला करना चाहिए। अगर घर के एक फ़र्द को यह मर्ज़ लाहिक हो जाए तो पूरा घर टेस्ट करवाए और अफराद मुआशरा से मेल जोल ख़त्म करे ताकि ये बीमारी वहीं रुक जाए। इस बीमारी का वैसे ही बाकायदगी से टेस्ट करवाते रहना चाहिए ताकि इब्तिदा में ही इस बीमारी के सद्दे बाब का बंदोबस्त किया जा सके। अगर हुकूमत किसी गली, मोहल्ले या शहर का लॉकडाउन करे या स्मार्ट लॉकडाउन करे तो उससे भरपूर तावन करना चाहिए। बीमारी को वहीं तक महदूद करना उसे वबा बनकर फैलने नहीं देगा। 14 रोज़ा लॉकडाउन को कैद तस्वर करने के बजाय एहतियात समझना चाहिए। ज़ाहिर है जिस जगह बीमारी का सबूत मिलेगा, हुकूमती इदारे बीमारी को वहीं तक रोकने की कोशिश करेंगे। हमारी सोच भी हुकूमती मकसद से हम आहंग होनी चाहिए। अपने इलाके से निकलकर दूसरे इलाकों तक इस मर्ज़ को फैलाने का बायस नहीं बनना चाहिए। इब्तिदा में यही तो हुआ था कि ये मर्ज़
وہاں سے دوسرے ممالک تک گیا، اٹلی میں سیاح زیادہ ہے، وہاں سیاح گئے تو یہ مرض وہاں شدت سے نمودار ہوا، ووہان سے متاثرہ اور پھر ان افراد سے متاثر لوگ جہاں گئے اپنے ساتھ یہ مرض لے گئے، چنانچہ پوری دنیا ان سے متاثر ہوئی۔ اگر آغاز میں لاک ڈاؤن کی پابندی کروائی جاتی اور جلد لاک ڈاؤن ووہان میں لگ جاتا تو پوری دنیا بچ سکتی تھی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں باہر سے آئیں تو قرنطینہ میں رہ کر اطمینان کر لیں کہ ہمیں یہ مرض لاحق نہیں ہے۔ اگر بازار سے گھر جائیں تو کپڑے تبدیل کر کے ان کپڑوں کو فوراً دھلوا لینا چاہیے، منہ دھو کر گھر والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وبا پھیل رہی ہو تو کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ جاتی، دفاتر اور ادارے بند ہوتے جاتے، ایسے لاک ڈاؤن میں معاشرے کا ایک بڑا سفید پوش طبقہ شدید متاثر ہوتا، انہیں کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں، جن کے حالات مخدوش ہوں انہیں مالی اور خوراک کی مدد باہم پہنچانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ افراد بیماری سے تو بچ جائیں لیکن بھوک سے مر جائیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ صحت کی سہولیات میں اضافہ کرے، محض قرنطینہ مراکز قائم کرنے کی بجائے بڑے ہسپتال بنائے جہاں وینٹیلیٹرز کثیر تعداد میں ہوں اور علاج معالجے کے لیے ادویات جو اس وقت زیر تجربہ ہیں ان کی وافر مقدار کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ طبی عملے کو ایسے ممالک سے تربیت دلوائیں جہاں اس مرض پر قابو پایا گیا ہو۔ طبی عملہ چونکہ ایسے مریضوں کے قریب ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس کی فراہمی، حفاظتی اقدامات اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یا معاون لوگوں کے علاج میں اس مرض کا شکار ہو کر جان بحق ہو جائے تو اسے ہیرو کا درجہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس فرد نے اپنی قربانی دے کر لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی۔ ہمیں چاہیے کہ اداروں کے اوقات کار کم کر دیں، جہاں گھر بیٹھ کر کام چل سکتا ہو وہاں دفتر کی حاضری سے استثناء دینا چاہیے اور آن لائن کام لینا چاہیے۔ ورک فرام ہوم کو ترجیح دینی چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے اوقات بھی از حد کم کر دیں جب تک کہ حفاظتی انجیکشنز اور ادویات ایجاد نہیں ہو جاتی۔ البتہ سلامتی کے اداروں کی حاضری ضروری ہوتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کر کے عمل کروایا جانا چاہیے تاکہ کم سے کم افراد اس مرض سے متاثر ہوں۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے تاکہ وباؤں کے عذاب نازل نہ ہو۔ اگر وبا پھوٹ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو اور ہم اس سے نجات پا سکیں۔ نیز دین نے جو احتیاط کا تقاضا کیا ہے اس پر بھی عمل کیا جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک مفصل مضمون ہے کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریوں پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مضمون کو یاد کریں اور بلکہ اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی آسانیوں سے مرتب ہو سکے۔ عزیز طلبہ، یہ مضمون یہیں تک تھا۔